दोस्तों, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी कैसा ये इश्क है। मित्तल कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर अपनी वर्क डेस्क पर बैठे हुए संजय अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहा था। फिर उसने उन डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ा। एक बार डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेने के बाद वो अपनी कुर्सी के पीछे की ओर सरका और आराम से बैठ गया। अपनी दोनों उंगलियों से अपने माथे को दबाते हुए वो कुछ सोचने लगा। मिस्टर संजय, आप इतने दिन से ओवर टाइम कर रहे हैं, आप थक गए होंगे, आप रेस्ट क्यों नहीं ले लेते? असिस्टेंट ने जब देखा कि संजय ठीक नजर नहीं आ रहा है, उसने संजय को समझाते हुए कहा। असिस्टेंट की बात सुनकर संजय ने अपनी पलकें झपकाई। वो उसकी बात का जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर खटखटाकर उनकी बात को डिस्टर्ब कर दिया। सेक्रेटरी बाहर से चलती अंदर की ओर दौड़ते हुए आई। मिस्टर संजय, हमें प्रोडक्ट लॉन्च की जगह से ये खबर मिली है कि प्रोडक्ट लॉन्च जल्दी शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक कायरा वहाँ नहीं पहुँची है और उसकी मैनेजर का कॉल आया था कि वो गायब हो चुकी है, वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या कहा तुमने? संजय की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने हैरानी से पूछा। उसने हैरान होकर सेक्रेटरी से पूछा। टाटा टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट लॉन्च का सबसे बड़ा अटेंशन कायरा थी। उसका वहां होना बहुत जरूरी था। देश भर के सारे लोग जानना चाहते थे कि टाटा टेक्नोलॉजी के नए प्रोडक्ट में क्या खास बात है कि कायरा, जो कभी किसी पब्लिसिटी डील को एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो भी इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। टाटा टेक्नोलॉजी का नया प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ था, लेकिन लॉन्च के पहले ही लोगों ने उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि उसके ऑर्डर भी देना चालू हो गए थे। अगर कायरा आज प्रोडक्ट लॉन्च में नहीं पहुँचती तो सबको लगता कि कायरा ने कभी पब्लिसिटी डील के लिए हाँ कहा ही नहीं था और टाटा टेक्नोलॉजी ने सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट पाने के लिए कायरा के नाम का इस्तेमाल किया था। असल में तो कायरा ने कभी हाँ की ही नहीं थी। लॉन्च वाली जगह पर बहुत सारे लोग भी मौजूद थे और बहुत सारी मीडिया भी। ऐसे में कुछ भी गलत होने का बहुत बड़ा रिस्क था। गीतांजलि का क्या? संजय ने जल्दी से पूछा। गीतांजलि प्रोडक्ट के शुरुआती दौर के प्रमोशन की इंचार्ज थी। उसे इस बात का पता होना चाहिए था और शायद उसके पास इस बात का सॉल्यूशन भी होता। मैनेजर गीतांजलि पिछली रात ही हमारी कंपनी की दूसरी टीम को साइन करने के लिए दुबई चली गई। अभी टाटा टेक्नोलॉजी के नए प्रोडक्ट की लॉन्च की सारी जिम्मेदारी सुपरवाइजर अर्पिता निभा रही हैं। अर्पिता का नाम सुनकर ही संजय ने अपनी आईब्रो को कस लिया। उसके दिमाग में अर्पिता के कंप्यूटर के सामने बैठे हुए कायरा से उसकी गॉसिप करने की तस्वीरें आने लगी। वो इतने अच्छे से उसकी गॉसिप कर रही थी कि शायद वो संजय पर एक स्टैंड अप कॉमेडी का पीस ही बना देती। सुपरवाइजर अर्पिता बहुत पहले ही इवेंट लोकेशन पर पहुंच गई थी। वो कायरा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर कायरा नहीं आई तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च। सेक्रेटरी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। मार्केटिंग की तो भरपाई की जा सकती थी, लेकिन कायरा के फैंस का क्या रिएक्शन होता और मीडिया इस बात को कैसे दुनिया के सामने पेश करती? ये बात मित्तल कॉर्पोरेशन की इज्जत के लिए बहुत बुरी साबित हो सकती। ये सारी बातें उन लोगों के कंट्रोल में नहीं थी। ओके, जाकर अर्पिता को कहो कि वो इवेंट लोकेशन की इंचार्ज है और वो तब तक कुछ ना करे जब तक मैं उसे कोई इंस्ट्रक्शन ना दूं। संजय ने सेक्रेटरी से अपनी नजरें हटाई और उसे आराम से कहने लगा। उसके बाद उसने अंगद का नंबर डायल किया। क्या तुम कायरा को लेकर चले गए? अंगद संजय की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए दंग रह गया। वो थोड़ा हैरान था, लेकिन जल्दी ही वो कहने लगा, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम? अंगद की बात सुनकर संजय भी थोड़ा हैरान था। उसके चेहरे पर अब थोड़ी सीरियस एक्सप्रेशन नजर आने लगे थे और वो कहने लगा, आज टाटा टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट लॉन्च है। अब तक तो कायरा को इवेंट लोकेशन पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची है और इसके मैनेजर का भी कहना है कि वो गायब हो चुकी है, वो कहीं नहीं मिल रही है।
फोन पर 2 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। अगर वो इवेंट लोकेशन पर नहीं पहुंची है तो जरूर उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। बहुत देर तक फोन पर चुप रहने के बाद संजय ने कुछ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे अंगद ने फोन काट दिया था, जिसके बाद कुछ ही देर में उन दोनों ने फोन सच में काट दिया। संजय खामोश हो गया। अंगद को कायरा की इतनी चिंता थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसी बात करने की हिम्मत की जैसे कि उसे उसकी कोई परवाह ही ना हो। संजय ने अपने फोन को अपने वर्क डेस्क पर रखा और अपने असिस्टेंट को बुलाते हुए कहने लगा, जाओ और जाकर देखो कि कायरा कहाँ है। उसे जल्दी से जल्दी ढूंढो। तुम्हें इस मामले की तह तक जाना होगा। प्रोडक्ट लॉन्च शुरू होने से पहले हमारे पास समय बहुत कम है। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी कैसा ये इश्क है। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए मुझे।